नमस्कार। आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में शीत युद्ध के बढ़ते हुए आसार के बारे में। इंडो पैसिफिक रीजन में शीत युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। भारत प्रशांत क्षेत्र में कद्दावर देश अपनी अपनी रणनीतिक चालें चलने लगे हैं। नए शीत युद्ध की कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बीच में लिखी जा रही है। इस शीत युद्ध का नया खिलाड़ी चीन है, जो अपनी आर्थिक समृद्धि के बल पर अमेरिका को टक्कर देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक और सूचनात्मक मतभेदों तथा सैन्य तनाव के कारण दुनिया में नए शीत युद्ध की आहट सुनाई देने पड़ने लगी है। ग्लोबल विलेज बनी दुनिया आज ब्लॉक्स में बँट गई है और उसी के आधार पर आर्थिक समझौते करती है और व्यापार करती है, और बाद में यही ब्लॉक्स हम देखते हैं कि धीरे धीरे सामरिक समझौते करने लगते हैं। आइए विश्व पटल पे हो रही इन घटनाओं को देखते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में आपको सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि स्वीडन और फिनलैंड को जो नाटो एक्सपेंशन के लिए सदस्यता दी जा रही है, उसकी वजह से बाल्टिक देशों में और यूरोप में नए शीत युद्ध का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तैनाती से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पूरी दुनिया ऊर्जा और खाद्यान्न के संकट से त्रहिमाम कर ही रही थी कि अब रही सही कसर इस नाटो एक्सपेंशन ने पूरी कर दी है। अब दुनिया में बहुत सारे देशों को एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दों का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें एशिया के 3 ताकतवर देश जापान, दक्षिण कोरिया और भारत शामिल हैं। मार्च में क्वाड देशों की एक आभासी बैठक हुई थी और उसके राष्ट्राध्यक्षों ने ये बयान दिया कि हम भारत प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन जैसी घटना को नहीं होने देंगे। यूक्रेन में जारी संघर्ष और ताइवान में हो रही घटनाओं के मद्देनज़र ये आभासी बैठक हुई और इसमें इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं ब्रिटेन ने भी भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक भारी भरकम बजट की घोषणा कर दी है। फ्रांस के साथ हुए एक सबमरीन एग्रीमेंट को निरस्त करते हुए और फ्रांस की नाराज़गी को मोल लेते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में एक नया ग्रुप बना लिया। 21 सितंबर 2021 को माफ़ कीजिएगा, करेक्शन है 15 सितंबर 2021 को, जिसका नाम है आकुस। इसमें यह तय पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया को चीनी नौसैनिक गतिविधियों का सामना करने के लिए
वेपन ग्रेड एटॉमिक फ्यूल वाली सबमरीन उपलब्ध कराई जाएंगी। AUKUS को उदाहरण बनाकर यदि चीन पाकिस्तान को भी ऐसी ही पनडुब्बियाँ निकट भविष्य में उपलब्ध करा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस नए रक्षा समूह ने, जिसका नाम AUKUS है, अभी ये तय किया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो इक्विपमेंट हैं वो मिलकर के तीनों देश बनाएंगे। इसके ऊपर बिफरे हुए चीन ने इन तीनों देशों को सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। केवल यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में जो ये तनाव बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, उसका असर व्यापारिक प्रतिबंधों पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में बहुत ही तल्ख भाषा का प्रयोग हो रहा है और चीन पूरी कोशिश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की। हाल में ही संपन्न हुई अमेरिका और आसियान देशों की बहुचर्चित शिखर वार्ता भी इसी पृष्ठभूमि में हुई है। और अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी घोषणा की थी, जिसमें इस क्षेत्र के 12 देश शामिल हैं और फिजी भी इसमें शामिल होना चाहता है। इसके बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो 26 मई को ही अपलोड किया था, जिसका शीर्षक है US प्रेसिडेंट लॉन्चेस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। सोलोमन द्वीप, फिजी, सेनकाकू द्वीप समूह आदि में हो रही घटनाएं तथा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो चाइनीज़ पॉलिसी है वो इस क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव और चिंता को ही रेखांकित करता है। और सिंगापुर में हाल में ही संपन्न हुई शांग्रीला डायलॉग में जिस तरह के स्टेटमेंट्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों ने दिए हैं, उसके ऊपर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया चीन की रही और चीन ने भी वैसी ही तल्ख भाषा में इन देशों को रिप्लाई किया है इस डायलॉग में। और ये सब इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते हुए शीत युद्ध की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, इसे साझा कीजिए और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।